हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली राजस्थान लेवल क्विज़ एग्ज़ाम प्रीलिम्स 2026 हो चुका है और आज का जो पेपर हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। सो फाइनली वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें हम करने वाले हैं, जिसमें पेपर का जो आज का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन, कौन कौन सा क्या लेवल रहा। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, आरपीएससी जितना लेवल रहा है पेपर का, और पेपर बहुत ज़्यादा, मतलब इसको मैं टफ बोलूं, लेंदी बोलूं, या फिर एक तरीके से आपको बोलूं कॉन्सेप्चुअल बेस पे सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स थे। यानी कि प्री का एग्ज़ाम आप सोचो 60 मिनट का टाइम है, 1 घंटे का, और 60 क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि आप एक क्वेश्चन पढ़ने में आपको 4 मिनट लग जाएंगे। अगर आपने सीरियसली उस क्वेश्चन को पढ़ा है, तुक्के मारे तो वो बात अलग है, तुक्के तो आप 10 मिनट में मार सकते हो, लेकिन 60 क्वेश्चन 60 मिनट का जो रेशियो है उस हिसाब से आपको 1 मिनट में एक करना था। लेकिन रीजनिंग वाले तो आप क्वेश्चन, आपका दिमाग हिल जाएगा, ऐसा पेपर होने वाला है। सो ये जो प्री का एग्ज़ाम है, लगभग 5 लाख के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था और काफ़ी लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया, लगभग 4 लाख प्लस पे। तो कितने लोग क्वालिफाई कर पाएंगे? केवल इसमें 55% लाने थे, याद रखना। 55% नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अगर ये होती तो कोई ला ही नहीं पाता। 55% यानी कि 165 मार्क्स आपको इसमें लेके आने हैं। 165। देखते हैं पेपर। ये था पेपर का ओवरव्यू, एक तरीके से राजस्थान लेवल क्विज एग्जाम प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा। सो हम केवल ओवरव्यू पढ़ेंगे और आंसर की चर्चा करेंगे, जो कि राजस्थान लेवल क्विज एग्जाम में हुई थी एक तरीके से। सो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दे रखे थे। बेसिकली ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था, लेकिन जिसका पेपर हमारा, सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका दिमाग हिल जाए। बाईलिंगुअल पेपर है, बाईलिंगुअल दोनों मीडियम में। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इनके घरों के पीछे, अब कुछ भी नहीं लिखा है, कथन दे दिए फर्स्ट क्वेश्चन में। इनके घरों के पीछे की तरफ खिड़कियां रखना अनिवार्य होता है। कुछ भी पता नहीं है कि इनकी बात हो रही है। जोगनिया माता चित्तौड़गढ़ इनकी कुल देवी मानी जाती है। तो दो क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिए हैं कि इनके घरों के पीछे जो है वो ये रखना, खिड़कियां रखना अनिवार्य होता है। जोगनिया माता चित्तौड़गढ़ इनकी कुल देवी मानी जाती है। बताना है कि कौन सी जनजाति को बता रहा है। यानी कि डायरेक्ट पूछने के बजाय कितना प्रश्न घुमाया। इतना बड़ा प्रश्न आपको देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन था पेपर का, तो इसमें आपको जनजाति बतानी है कि आखिर कौन सी जनजाति है। तो कंजर जनजाति, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ए भरा है तो बिल्कुल सही है। देखो एकदम पेपर एकदम सिस्टमेटिक तैयार किया है। अंकिता अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 रविवार को मनाती है। अंकिता अगली बार अपना जन्मदिन रविवार को फिर से कब मनाएगी? कैलेंडर का क्वेश्चन था। बेसिकली आप इसको सोल्व करके आराम से निकाल सकते हो। यानी कि कैलेंडर के क्वेश्चन में भी घुमा के पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि 6 मार्च 2004 को रविवार है, तो ये पूछ रहा है कि अगली बार अपना जन्मदिन, कुल मिला के ये पूछ रहा है कि 2005 में अगली बार अपना जन्मदिन रविवार को फिर से, यानी कि 2005 का मतलब अगली बार ऐसा साल बताना, ऐसा ईयर बताना है। 2005 में ऐसा ईयर बताना है जिस पर संडे को आएगा, यानी कि सेम डे रहेगा, डे चेंज नहीं होगा, सेम डे आएगा। तो सेम डे लीप ईयर में, जहाँ पर जो वीक डे है वो सेम रहेगा, जीरो जीरो रिमाइंडर आना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको एक तरीके से कैलेंडर का सॉल्व करके आपको बताना था। आंसर की अभी फाइनल नहीं आई, इसलिए मैं आपको प्रोविजनल ही बता रहा हूँ आंसर। इसमें कुछ चेंजेस होने की संभावना रह सकती है। अब ये क्वेश्चन देखो, एक्स से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। अब शुरुआत ही एक्स से कर दी। आप सोचो इस पेपर में इतना आपको घुमाएंगे, एक्स वाई कथन स्टेटमेंट निष्कर्ष कथन कारण, दिमाग हिल जाएगा आपका। इनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली, प्रश्न को समझ में आ रहा है आपको? उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है। एक नदी है यहाँ पर एक्स जो है, जहाँ पर महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। तो यहाँ पर उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी नदी में मिल जाती है, और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। एक्स को पहचानिए, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर 2 नदियां इस तरीके से बहती है? अमरकंटक मध्य प्रदेश का स्थान है, या सोम नर्मदा नदी के तरीके से बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में करंट अफेयर का क्वेश्चन। पीएम इंटर्नशिप योजना क्या पूछ रहा है? इंटर्नशिप योजना के बारे में गलत कथन। प्रश्नों को ढंग से पढ़ना। 18 से 25 वर्ष की आयु के पात्र युवाओं को 9,000 का मासिक वजीफा प्रदान करती है। स्टाइपेंड। अंतिम वर्ष के स्नातक, यूजी और पीजी के छात्र पात्र है, बशर्ते वो एनओसी जमा करें। इस योजना में 22 क्षेत्र शामिल है। 300 से अधिक कंपनियां में 42,838 से अधिक इंटर्नशिप अवसर प्रदान करती है। पात्र उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से पायलट चरण के चल रहे दूसरे दौर के दौरान आवेदन कर सकते हैं। ये कोई जिक्र नहीं है कि आप दूसरे दौरान के आवेदन करो, आप फर्स्ट चरण के दौरान भी आवेदन कर सकते हो। तो ये डी वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भरा है, डी फॉर देवसेना। आगे चलते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में उनके गठित होने के आरोही से अवरोही क्रम में जमाना है आपको। आरोही से अवरोही, यानी कि आपको एक तरीके से उसमें
एक तरीके से आपको आरोही से अवरोही क्रम में जमाना है, घटते से बढ़ते क्रम में। ब्रिटिश राजनीति में उतार चढ़ाव के कारण पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया। ठीक है, डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के आधिपत्य में लिया। कॉर्नवालिस ब्रिटिश भारत का गवर्नर बना, ये 1903 की बात है। विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह के समर्थन में कार्य करना शुरू किया, ये काफ़ी लेट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित होता है। सबसे फर्स्ट इसमें आ जाएगा 5। दूसरे नंबर पे आएगा उतार चढ़ाव पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग के बाद ही पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 5 और 1, 5 1, उसके बाद में हमारा कॉर्नवालिस साहब बनते 5 1 3 और 5 1 1 3 और 2, यानी जिसमें 5 1 3 का सीक्वेंस है। 5 1 3 कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी जो है, सी सही है बिल्कुल ही। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक बताइए कि कुल कितने कथन सही नहीं है। प्रश्न को ध्यान से सुना। ये प्रतापगढ़ एजुकेशन कमेटी की तरफ से बहुत दिमाग, मतलब आप यूपीएससी का पेपर भी इसी तरीके से आता है, आपको पता होगा। कुल कितने कथन सही है, कुल कितने नहीं है, ये पूछ रहा है। कुल कितने कथन सही नहीं है, यानी कुल मिलाकर कुल कितने कथन गलत है। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। दशरथ शर्मा ने लिखा है, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रभावी प्रतापी शासक जयद्रथ सिंह हुआ है। सही बात है। राणा लाखा 1382 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। एकलिंग महात्म्य में से ज्ञात होता है कि राणा कुंभा की व्याकरण एवं राजनीति में भी रुचि थी। बताना है कुल कितने कथन सही नहीं है, एक इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखो, शुद्ध प्योर शुद्ध पूछ रहा है। रणनीति गलत वर्ड है। पुनर्प्राप्ति ऐसे नहीं लिखता, पुनर्प्राप्ति इधर आती है। रणनीति में छोटी मात्रा आती है। तीर्थाटन जो है, सॉरी, इसे बड़ी मात्रा आती है। तीर्थाटन और स्वैच्छिक भी गलत है। तीर्थाटन ऑप्शन नंबर बी भरा है तो बिल्कुल सही है। इनको हमें पढ़ना है। अब ऐसा लेवल देखो क्वेश्चन का, आपने कहाँ देखा होगा ऐसे क्वेश्चन। इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया, कभी नहीं पता, किसी नहीं पता कि इन्होंने करवाया। पूछ रहा है इन्होंने करवाया। गजनवियों को परास्त कर 3 स्टेटमेंट दिए हैं। 3 स्टेटमेंट को पढ़कर शासक की पहचान करनी है। कम से कम एक तो आता होगा ना कि किसने क्या किया। वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये भी आपको आ रहा है अर्णोराज की तरफ से, तो आप आराम से कर सकते हो। गजनवियों को परास्त कर मालवा और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व किया। देवबोय और धर्म घोष इनके समकालीन प्रकांड विद्वान थे। अगला हम देखते हैं, किसी देश की कर से सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनुपात में कमी हो जाती है किसी देश की, तो ये क्या बताती है? ये आर्थिक वृद्धि दर धीमी हो जाती है, तो उस चीज़ को ये इंडिकेट करता है, आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना। निम्नलिखित धातुओं को सक्रियता श्रेणी के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब होता है बढ़ते से घटता। सबसे ज़्यादा एक्टिव ऊपर से नीचे आना है। सबसे ज़्यादा एक्टिव है, सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है कैल्शियम। उसके बाद आता है मैग्नीशियम, यानी कि 2 1 हमारा ऑप्शन नंबर इसमें दिखाई दे रहा है। दो अपने आप ही घट गए, कैल्शियम मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद जिंक 5, लास्ट पे आपका जाएगा कॉपर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन देखो आप, तो इतने अपने डीप में कभी पढ़े होंगे। अनुच्छेद 16(2) का पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग। देखो 16 की बात करता है आपकी अपॉइंटमेंट के बारे में, सार्वजनिक नियुक्ति के बारे में। नियुक्ति की बात हो रही है 16(2) की ऑप्शन नंबर 2 में, तो ए का बी 2 आ जाएगा। ए का 2 कहीं भी बहुत सारों में दे रखा है, हमें कुछ और करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि जो 31 जो है, जो ये 31 आर्टिकल है, ये हमेशा क्या करता है कि संपत्ति के बारे में वंचित नहीं करने की बात करता है। तो ये जो इसका डी का 1 हो जाएगा, और डी का 1 अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट सीक्वेंस में अंदर आपको दिखाई लग जाएगा। अगली बात करते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी में 750 संकायें हैं, जिसमें 60% महिलाएं हैं। महिलाओं की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, पुरुषों की औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। विश्वविद्यालय में हमें एवरेज निकालना है, आप इसका कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आ जाएगा। राजस्थान में किसान आंदोलन के बारे में पढ़ना है। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान बूंदी में एकत्रित हुए। भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान बूंदी में एकत्रित हुए। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह पथिक को बम्बई आमंत्रित किया था। बिल्कुल सही बात है। 1924 में रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी में शहीद हुए। देखो शहीद तो हुए थे, लेकिन डेट क्या 1924 में हुए थे, 23 में हुए थे या 24 में हुए थे। अलवर के नीमूचान हत्याकांड में जलियांवाला बाग हत्याकांड से विवश बताया गया। बिल्कुल सही बात है। तो चौथा
सेकंड और फोर्थ तो बिल्कुल करेक्ट है, तो सेकंड और फोर्थ तो बिल्कुल करेक्ट है, तो आप ऑप्शन अपने आप निकाल सकते हो। सेकंड और फोर्थ तो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें पूछ रहा है कि कौन से सही है। सेकंड फोर्थ जिसमें आ जाएगा, सब में ही सेकंड फोर्थ दे रखा है। देखो बिजुल या पांचवा नहीं आना चाहिए, पांचवा नहीं आना चाहिए और सेकंड फोर आने चाहिए, पांचवा किसी में भी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य का त्योहार हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा नहीं मिलता है, मतलब सही सुमेलित है एक तरीके से। सभी तीन गलत है, एक सही है। मध्य प्रदेश का जो मिर्ची महोत्सव एमपी में होता है, एमपी का मिर्ची महोत्सव फेमस है। कर्नाटक में ताज महोत्सव नहीं होता, हरियाणा में केर पूजा नहीं होती है, गुग्गाना में गुजरात में नहीं होती है। ओ माय गॉड, हिंदी का ये क्वेश्चन आपकी व्याख्याता आपने कभी देखे होंगे टीचर हिंदी का क्वेश्चन क्या कर रही है। हिंदी का क्वेश्चन देखो आप, काव्यांश को पढ़ना है। चितवनी, मैंने तो कभी सुना नहीं है जिंदगी में। चितवनी भोरे भाई की गोरे मुख मुस्कानी, लगनी लटकी आली गरे चित खटकती नित आनी। अजीब अजीब ही लेवल का बंदा है भाई वो। तो मतलब स्वाभावोक्ति अलंकार इसके अकॉर्डिंग मैंने मतलब गूगल किया था, तो उसके अकॉर्डिंग डी सही है, बाकी मुझे कहीं नहीं मिला इसका आंसर। राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र में जंतर क्या है, जंतर सही कथन का चयन चयन कीजिए। देखो जंतर के बारे में क्वेश्चन आया है, राजस्थानी लोक यंत्र। आप सोच सकते हो कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है तो इस तरीके से आ सकता है, कि नहीं ऐसे बात नहीं है। एक राजस्थान कल्चर का टॉपिक है, तो इसमें आपको बताना है, सही कथन चुनना है आपको, जाहिर सी बात है। तुम्बे वाला इसमें है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात है, करंट अफेयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि राजस्थान में 2026 में विभिन्न शहरों में नाम परिवर्तित किए गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। माउंट आबू को आबूराज किया गया है, सही है। क्रिश्चियनगंज को कृष्णगंज किया, कामा को कामवन किया, जगदीशपुर को जहाजपुर बिल्कुल भी नहीं किया है। ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन नंबर इसमें केवल एक सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से ऑप्शन पढ़ना है, फिर आपको चयन करना है, ठीक है। रानी जी की बावड़ी के संदर्भ में ए और आर दिया गया है। रानी की बावड़ी में लगे सर्पाकार तोरण की कलात्मक पच्चीकारी अत्यंत आकर्षक है, सही बात है। राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी राजमाता नाथावती ने इसका निर्माण करवाया। दोनों ही कथन सत्य है, लेकिन कोई इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। भारत की संस्कृति इतिहास विरासत पर इटरनल इंडिया लिखता है, इटरनल इंडिया लिखती है इंदिरा गांधी। अवतल लेंस की बात हो रहा है, देखो अवतल लेंस की बात हो रहा है और हमें पूछ रहा है अवतल लेंस की बिंब से लेंस की दूरी पूछ रहा है। अवतल लेंस में कभी भी दूरी माइनस में नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर बी तो अपने आप कट जाएगा। अगला, निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम में आरोही से अवरोही में वर्गीकृत। पृथ्वीराज का महोबा पर आक्रमण, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा तोमरों को पराजित करना, मोहम्मद गोरी गजनी का सूबेदार बना। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना। थोड़ा इसमें डिटेल में, थोड़ा इसमें विवादास्पद हो सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको आंसर कमेंट करके बताना है। 21 का आंसर देखते हैं कौन बताता है, कमेंट करके बताना। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हार्वेस्ट को लिखता है VUGXTCJ के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में फार्मर को किस रूप में लिखा जाएगा। कोड सेम टू सेम इसमें आपको यूजेस करना है। अब ये पूछ रहा है, यह गीत पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वर्ष 1911 में गाया गया था। इस गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। दो कथन है, वापिस वही पूछ रहा है कि बताओ गीत क्या है। ये इनकी आदत हो गई है, ऐसे क्वेश्चन पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन से लेवल से उठा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसा जो आंसर हो जाएगा हमारा, तो राष्ट्रगान। राजस्थान में कुड़की रस्म क्या है, देखो कुड़की रस्म एक सांसी जाति से संबंधित है। A2 सभी में दे रखा है। झगड़ा प्रथा होती है, प्रतिपूर्ति राशि होती है। C4, A2 C4 हेल्मो एक सामूहिक सहयोग की एक परंपरा है। तो D1 की बात हो रही है, D1 जिसमें देखो D1 2 में है और C4 जो है हमारा C4 D1 दोनों में। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका A2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें, ठीक है। ओ बाप रे, ये तो अलग ही लेवल का बंदा था, मतलब इसने तो भूख भूख ही पूरा, मतलब भूख में गुल्लर पकवान, भूख सो रूखा। तो इसका मैंने जांच की तो इसमें बिल्कुल ऑप्शन नंबर केवल हमारा सी सही है, केवल 2। जोधपुर के राठौड़ों के मूल पुरुष आदि पुरुष कौन थे जिन्हें गढ़वाल जैनचंद का वंशज माना जाता है। वो थे राव जोधा। क्या राव जोधा थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, राव सिहा थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सिहा। सिहा जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब ये देखो क्वेश्चन, एक नृत्य कलाकारों को बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने प्रोत्साहन दिया। अब एक से व्यावसायिक लोक नृत्य है। अब गंगा सिंह ने प्रोत्साहन किस नृत्य को दिया, ये आपको आना चाहिए। बम नृत्य को तो भरतपुर का साइड है, बीकानेर से कोई संबंध नहीं है। गुडल लोक नृत्य यहाँ आएगा ही नहीं। तेरह ताली नहीं। अग्नि नृत्य को प्रोत्साहन दिया था, और अभी ये एक मैं कहूँ प्रोफेशनल एक तरीके से बन गया। मैथ्स का क्वेश्चन है, 5.5 घंटे में विद्यालय जा रहा है एक आदमी, 4 घंटे की इसकी स्पीड से वापस आता है, तो 4.3 हाफ 4 घंटा लेता है। तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी है हमें, डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है।
अब ये क्वेश्चन देखो, जो ज्योग्राफी जिसकी है उसने कभी ये सोचा ही नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन भी कभी आ सकता है। निम्नलिखित राज्यों स्थानों पर विचार कीजिए। भावनगर, कोलाबा, संबलपुर, रत्नागिरी। बताना है सभी स्थान किस धात्विक अधात्विक खनिज से संबंधित है। जिप्सम, चांदी, बॉक्साइट और अभ्रक। सो ऑप्शन नंबर बॉक्साइट जो है वो ये सभी बॉक्साइट के हमारे उत्पादक है। इसमें से आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता। ये क्वेश्चन देखो, केस स्टडी में से श्रेया और सुमित घर से विद्यालय जाने के लिए प्रतिदिन साइकिल चला रहे हैं, मस्तिष्क से प्राप्त निर्देशों का पालन कर रहे होते हैं। उपरोक्त परिस्थिति के आधार पर श्रेया और सुमित के साइकिल चलाने की प्रक्रिया में उनके मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है, यानी कि मस्तिष्क का क्वेश्चन है हमारा। ये काम जो हमारी सोचने की निर्देशों की जो सूचना है वो अनुमस्तिष्क पहुंचाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेरिबेलम। हाल ही में 2026 में जारी किए गए सूचकांक में भारत की रैंक से संबंधित जुड़ा सही युग्म सम्मिलित नहीं है। हमें सही सम्मिलित नहीं है उसको हमें बताना है। देखो सबसे पहली बात, बच्चे को पता है कि इंडिया की रैंक वर्ल्ड मीडिया में 157 नंबर, तो 155 कहाँ से आएगा। पहला ही सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है। बाकी आप तुक्का लगा के आते तो भी ए सही कर सकते थे, बाकी 3 तो आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अजीब लेवल का लगा और बहुत हाई फाई लेवल का, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अभी तक ऐसा कभी नहीं आया, आ सकता है। राजस्थान, हाड़ौती और मेवाड़ या खजुराहो के क्रमशः के रूप में बताने हमें क्रम के अकॉर्डिंग कि राजस्थान का कौन कहता है, हाड़ौती कौन कहलाता है, मेवाड़ का तो मेवाड़ का जगदम्बिका कहलाता है, ये तो पता है। जगदम्बिका तो ऑप्शन नंबर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। राजस्थान का कहलाता है किराड़ू, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। इसमें हमें परस्पर पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। देखो सभी पर्यायवाची शब्द एक नहीं है। आप देखो पंक्ति सारण पाती होता है, युद्ध रण समर एक चीज़, लेकिन चावल के साथ पायस का कोई संबंध नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा के बारे में आप देखो, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नीचे दिए गए कथन, हड़प्पाई लोगों को हाथी और गेंडे का ज्ञान था। कभी आपने सोचा था ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये एनसीईआरटी बेस तो नहीं है। लोगों ने लाजवर्द मणि का सुदूर व्यापार चलाया था जो सभ्यता में गरीब वर्ग को नहीं, लाजवर्द मणि व्यापारी वर्गों को, अमीर वर्गों को, कुलीन वर्गों को रेखांकित करती है। तो दो तो गलत हो जाएगा आपका। हड़प्पा में ताम्र पत्र पर बने लिंग और के प्रतीक मिले, तो दो वाला वो गलत हो जाएगा। इसमें आपको टिक करके बताना है। काफी बड़ा क्वेश्चन था। एक महिला की ओर इशारा कर रहा है आदमी, उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र हो, तो मेरे पुत्र के दादा का मतलब मेरे पापा की पुत्र हो, तो मेरी पुत्री ही कहलाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, कोटा रियासत, इस तरीके से आपको बीकानेर रियासत 1857 के आदमी, कुल कितने जोड़े सही नहीं है, कुल कितने सही नहीं है वो बता रहा है। डूंगरपुर का, जैसलमेर का, बीकानेर का, इसे भी आपको बताने हैं। देन आ जाइए आपका, आरती ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट 10% लाभ पर बेच रही है। 20 रुपये अधिक बेचने पर 15% का उसको प्रॉफिट होता। हमें बताना है व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। कूट का प्रयोग करके बताना है ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है। देखो ऋषि पंचमी का संबंध, जो ऋषि पंचमी मनाई जाती है हमारी अभी भाद्रपद में मनाई जाएगी। ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। बेणेश्वर का मेला माघ महीने में लगता है, बी का 4 हो जाएगा। गौतमेश्वर का मेला लगता है हमारा फाल्गुन महीने में, तो सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 इसमें मतलब हमें दिखाई दे रहा है, सी का 2 सॉरी सी का ऑप्शन नंबर बी जो इसमें करेक्ट है। ये फाल्गुन में लगता है बेनेश्वर का मेला। राजस्थानी महिलाओं द्वारा चंपागली आभूषण काफ़ी फेमस है, महिलाएं गले में पहनती है चंपागली, याद रखना। बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन। संधि कुछ भी हाई लेवल नहीं है वैसे। ये थोड़ी सी देखो तो आपको अनविति दिखाई दे रहा है, अन प्लस विति क्या हो रहा है, अनविति बन रहा है, यानी यण संधि का उदाहरण है आपका ये। तो A2 हो जाएगा, सभी में A2। व्यंजन जगन्नाथ व्यंजन संधि है, C3 हमें ऑप्शन नंबर इसमें ही दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करके आ जाओ, बस एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। राजस्थान सरकार ने महिला बाल विकास विभाग ने पन्नाधाय सुरक्षा व सम्मान पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है। चेतना भाटी वह महिला बनती है जिनको पन्नाधाय सुरक्षा व सम्मान सुरक्षा मिलता है राजस्थान सरकार की तरफ से। बहुत हाई लेवल क्वेश्चन। चंदावल दस्ते में महाराणा प्रताप की तरफ से कौन कौन शामिल थे। नाम देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था। कृष्णा चुंडावत, चारण जैसा, जयमल मेहता, पुरोहित गोपीनाथ राणा, पुंजा, जगन्नाथ कछवा, 6 नाम है। और हमें बताना चंदावल दस्ते में कौन कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर बताना, देखने कौन कौन वीडियो को देख रहा है। 42 का आंसर कौन बता पाता है, कौन ऐसा लाल है जो आंसर बता पाएगा। इसमें आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। 6 222 से जिस प्रकार संबंधित है, 7 किस प्रकार से संबंधित है। फिर श्री धर्मेंद्र प्रधान का इनके करंट अफेयर का लेवल देखो आप। धर्मेंद्र प्रधान को सॉरी क्या नाम आ रहा है, धर्मेंद्र जी को जो पुरस्कार मिला था वो हमें पद्म विभूषण मिला था, तो ए का 4 हो जाएगा इसमें, ए का 4 हो जाएगा। और हमारा अलका याग्निक को सिंगिंग में मिला था गायल का, तो C3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा।
बीकानेर शासक राम कल्याणमल के संबंध में सही नहीं है। युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था, सही है। भानगढ़ किले, नहीं भानगढ़ पे नहीं किया था इन्होंने, याद है ना, भानगढ़ तो अलवर साइड में आ जाता है, तो यहाँ पे कोई संबंध ही नहीं है। सभी तत्सम शब्द विद्यमान है, देखो सभी तत्सम पूछ रहा है तो आपका देखो सूर्य और चंपा कोई मतलब नहीं है, सुगंधहीन का कोई लेन देन नहीं, सिंध हित और छादन शुद्ध एक तरीके से है। हमें राजस्थान के जनजातीय आंदोलन को क्रम अनुसार जमाना है। डूंगरपुर पुलिस ने एक तरीके से गुरु गोविंद गुरु को बढ़ते प्रभाव की वजह से गिरफ्तार कर लिया। कब किया था ये मैंने अपनी मेरी वीडियो में पूरा बताया था, आप वीडियो की लिंक देख दूंगा मैं, 100% गारंटी है, सेम टू सेम बताया था, 9th की क्लास की बुक से आया है। मेवाड़ और अन्य राज्यों के भीलों और गरासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा। मेरो से गठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय पर स्थापित की गई। तो इस तरीके से इसको क्रम के अनुसार जमाना है हमें। फिर आ जाइए 10,500 की एक राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर प्रतिशत पर 3.8 वर्षों में 13,825 रुपये हो जाती है। तो हमें बताना है कि पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, तो बताना है। उस स्थान का चयन कीजिए जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण का उद्घाटन किया है। सो वो आदित्य का किया है, आदित्य का बेंगलुरु में, याद रखना आदित्य का बेंगलुरु में किया है। नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, उदर गुहा के बाहर वृषण में कोश में उपस्थित होते हैं, सही बात है। शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। कथन एवं कारण के आधार पर निम्न में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन और कारण इसमें आपका दोनों ही सही है। राजस्थान के लोक देवता का बहुत सुंदर प्रश्न आप देखिए, तो इसमें आपको बहुत यहाँ से देखो, रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रूनीचा में समाधि ली, बिल्कुल सही बात है। देवनारायण जी मेवाड़ शासक राणा सांगा के आराध्य थे, सही बात है, जिन्होंने देवधाम जोत पूजा, नहीं यहाँ मिस्टेक है, उन्होंने देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में उनका मंदिर का निर्माण करवाया था, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में। महाराजा सूरज सिंह ने करणी माता मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। उदयपुर सलूम्बर के बम्बोरा में स्थित, तो ये आपका बिल्कुल सही शक्तिपीठ इडाना माता जी का जो मंदिर है वो अग्नि स्थान के लिए फेमस है, बिल्कुल राजस्थान में। ये बहुत हाई लेवल का पैसेज था और बहुत कटाक्ष था सरकार पर। आप ध्यान से देखो, जूते गांठने जैसे साधारण से काम के लिए हम सोचते हैं कि कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति हमारे इस काम को कर सकेगा, लेकिन राजनीति में वह राज्य का शासन करना जानता है, लोक लुभावन भाषणों से वोट प्राप्त करना जानता है, हम मान लेते हैं कि वो शासन कर लेगा। बीमार पड़ने पर हमें एक प्रशिक्षित डॉक्टर की आवश्यकता होती है, जिसकी डिग्री, खास तैयारी और तकनीकी क्षमता की गारंटी होती है। हमारी तलाश ये नहीं होती कि चिकित्सक सबसे सुंदर हो या सबसे अच्छा वक्ता हो। तो जब पूरा राज्य बीमार है तो हमें इसकी तलाश क्यों नहीं करनी चाहिए कि सबसे बुद्धिमान, सबसे उत्तम व्यक्ति की ओर मार्गदर्शन मिले। बहुत हाई लेवल रोस्टिंग थी। इसमें पूछ रहा है लेखक को संदेश किसमें प्रतिबिंबित कर रहा है। देखो तीनों ही सही अपने आप में होते हैं। गणतंत्र में कोई भी राजनीतिक देश चलाने में योग्य हम मान लेते हैं, सही बात है। राजनीति में प्रशासन में प्रशिक्षित चुना जाना चाहिए, सही बात है। लेकिन ये पूछ रहा है कि हमें लेखक के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हमें कोई ऐसी पद्धति शोध निकालने की जरूरत है जिसे सार्वजनिक पद से अयोग्यता को दूर रखा जा सके। त्रिभुज बताने हैं इस आकृति में, आपको 27 त्रिभुज है, आंखें मूंद कर टिक कर देना, ऑप्शन पे डी। ये हिंदी का अलग ही लेवल का क्वेश्चन था भाई। हिंदी की व्याख्याता को बुला दो, आपको उनका भी एक पल के लिए लगेगा ये क्या पूछ रहा है। माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, सही बात है। वाह कितना सुंदर पक्षी है। दिव्या ने सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर दिया, ये दिन रात, ये वाह, ये कहा, और ये गोदान, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, विराम चिन्ह है। इन पर नोटिस करना है एग्जाम के टाइम पर आप देखो, और इनको क्रमशः क्रम के अकॉर्डिंग हमें जमाना है कि कहाँ कहाँ पर है। देखो ये सबसे पहले सेकंड पे तो विस्मय बोधि के, तो उसको आपको देखना ही नहीं है। फर्स्ट नंबर पे जो आता है इसको हम बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर सी वाला दिखाई दे रहा है, इसको योजक चिन्ह बोलेंगे दिन रात में जो लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गारंटीड करेक्ट आंसर है। कौन सा राजस्थान की बेराट सभ्यता के संदर्भ में सही है, तो बेराट सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है 1837 में, यहाँ पर भाबरू शिलालेख को कैप्टन बर्ट ने खोज निकाला था, तो यही अपने आप में सही हो जाता है। बाकी ये बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। ताम्रयुगीन संस्कृति, नोट करो, ताम्रयुगीन संस्कृति थी क्या बेराट। सर्वप्रथम इसका उत्खनन 1962-63 में दयाराम साहनी ने करवाया था, नोट कर लेना हर एक कथन को। सिंधु घाटी के समकालीन में गुप्त काल के अवशेष में मिले हैं, गुप्त काल के मिले थे या बौद्ध काल के, वही तो दिक्कत है, आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। कौन सा कथन राष्ट्रपति शक्तियों के संदर्भ में, ये भी बहुत सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने गलत किया है इसको। इनके पास वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ होती है, बिल्कुल सही बात है, एक तो है, एक तो होगा। इनके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर मंत्रियों की, हाँ, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, प्रधानमंत्री पीएम की सिफारिश पर इनके नियंत्रक को महालेखा अटॉर्नी जनरल नियुक्त करती है राष्ट्रपति, बिल्कुल सही बात है। इनके पास अनुच्छेद 352 के अनुसार राज्य सरकार को हटाकर सब लोगों के, हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं, अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग नहीं है ये,
56 है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। राजस्थान विधानसभा में 11 फरवरी 26 को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया, उसमें कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। नशा मुक्त राजस्थान संकल्पना को साकार करने के लिए राज सवेरा कार्यक्रम की घोषणा की गई, सही बात है। संभाग मुख्यालय पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रकोष्ठ मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना किए जाने का लक्ष्य, संभाग मुख्यालयों पर नहीं, जिला मुख्यालयों पर लक्ष्य, दूसरा गलत हो जाएगा। आगामी वर्ष 2027 में 1000 सोलर पंप संयुक्त है तो 500 करोड़ का व्यय किया जाना, सही है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इको पार्क और कोटा नेचर पार्क घोषणा नहीं, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में और कोटा में नेचर पार्क की किस कोई भी तरह की घोषणा यहाँ पर नहीं की गई, की तो गई है लेकिन और स्थान पर की गई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 और 4 बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मुझे तो पढ़ा नहीं जाता, आप देखो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। SRNLMTOP 8 लोग बैठे हैं केंद्र में, रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, शिक्षक, लेखाकार, दुकानदार, पेंटर, सुपरवाइजर, 8 इनके प्रोफेशन है, ज़रूरी नहीं उसी क्रम में बैठे हो। AM O के बाएं तीसरा बेटा है, डॉक्टर M के तुरंत दाएं और M रिपोर्टर नहीं है, RP के दाएं और चौथा बेटा है, न तो R और न P M का निकटतम पड़ोसी है, T एक शिक्षक है और डॉक्टर के दाएं तीसरा बेटा है, दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरा बेटा है, पेंटर M के बाएं दूसरा बेटा है, क्रिकेटर S T और P के ठीक बीच में बेटा है, लेखाकार क्रिकेटर दाएं दूसरा बेटा है, NT के बाएं तीसरा बेटा है। यहाँ हो गई खिचड़ी दिमाग की। अब ये पूछ रहा है कि आधार पर कथ प्रश्न उत्तर दीजिए, बताओ रिपोर्टर कौन है। इतना बड़ा आधा पेज का पेपर पूछा है, रिपोर्टर कौन है, कुछ भी टिक कर दी, इससे मुझे तुक्का ही मार देते। मैंने तो इसका वैसे करेक्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बहुत मैंने रिसर्च की इस पर, फिर वो ऑप्शन आया बी। कौन सा युग में मंदिर उसके स्थान से बेमहल है? देखो 9 ग्रहों का मंदिर किशनगढ़ में स्थित है, सही बात है। सचियाई माता ओसिया में है, पीपलगढ़ भीमशा मंदिर आबू में, लेकिन सूर्य मंदिर कोटा में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बेमेल है। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, जून 2026 हाल ही में, देखो अभी जुलाई में एग्जाम हुआ 24 जुलाई को, और एक महीने पहले का करंट अफेयर, जस्ट एक महीने का, कि भारत के पहले अपतटीय ऑफशोर हवाई अड्डे की घोषणा की गई है। हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में बनना प्रस्तावित है? ऑफशोर एयरपोर्ट भारत का पहला महाराष्ट्र में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? महाराष्ट्र में भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट बन रहा है। ये था राजस्थान लेवल क्विज एग्जाम प्रीलिम्स का पेपर, रफ कार्य के लिए भी जगह है, आप देखो। और इतना बड़ा पेपर आपको बताना, कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं इस पेपर में से। और 55% नंबर लाने थे लोगों को, पसीने छूट गए, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए थोड़ा मान सकते हैं कि थोड़ा सही हुआ होगा, लेकिन पेपर का लेवल बहुत हार्ड था, RPSC जैसा लेवल का। कुछ क्वेश्चन तो RPSC भी नहीं पूछती भाई, वो X वाले Y वाले, उनको कि कथन देकर फिर पूछ लिया ये किसका और इशारा कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन तो अजीब ही लेवल के। वो धात्विक अधात्विक वाला तो अलग ही लेवल का था। हिंदी के जो आप क्वेश्चन देखो आपका दिमाग हिल जाएगा, वो अपठित वाला भी देख लो। सो ये था राजस्थान लेवल क्विज एग्जाम प्रीलिम्स का पेपर। आई होप कि जिनके 55% बन रहे हैं, 165 नंबर आ रहे हैं 300 में से, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। इसकी आंसर की ऑफिशियल जो आंसर की है प्रोविजनल, वो आ जाएगी 1-2 दिन में, तो उस अकॉर्डिंग आप वापिस मैच कर सकते हो। ये मैंने एक तरीके से बताया है, इसको आप ऑथेंटिक आंसर मान के नहीं चले, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन में मेरा बताया हुआ आपको सही मिलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।